Well done. Okay. Any doubt? No, sir. और किसी का कुछ डाउट है? No, sir. याद रखो cos and sec का कभी भी ऑड पाई में आंसर नहीं होगा। कभी भी ऑड पाई में आंसर नहीं होगा, हमेशा इवन पाई में रहेगा, क्योंकि इसका रेंज बड़ा होता है। जैसे cos इनवर्स cos 16, cos का रेंज कितना, cos इनवर्स का 0 to pi. वही भाई. 0 to पाई, तो उसका 0 से लेके 3.14 तक उसका रेंज है। 16 आप लिख सकते हो पाई पाई प्लस थीटा, पाई पाई से बड़ा होगा। ऑल्सो यू कैन राइट 6 पाई माइनस थीटा अल्फा, है ना। Yes. तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 0.3 के आसपास होगा। पाई का वैल्यू कितना 3.14 नियरली, हाँ. तो ये 0.3 का आसपास होगा। ये वैल्यू कितना होगा 6 पाई Point. मतलब 18.84, तो 2.84, तो 0.3 रखो कि 2.84 रखो, आपका रेंज के अंदर है, 0 to पाई के अंदर है। हाँ. सपोज एक क्वेश्चन साइन में होता, एक क्वेश्चन साइन में होता तो आप ये ले नहीं पाओगे, क्योंकि उसका रेंज अप टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 1.57, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट कॉस का रेंज 0 to पाई तक है, तो इसलिए 2.84 भी रहता है। तो कोई भी रखो, आपको फर्स्ट वन रखो कि सेकंड वन रखो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ओके, बट ये लेंथी होता है, ये इजीली हो जाता है। जैसे कि सपोज यू कंसीडर 16 as 5 pi plus theta, देन cos 16 कितना होगा, cos 5 Cos pi pi plus pi theta, plus theta. cos 5 pi plus theta मतलब और pi plus theta lies in third quadrant, Minus cos. minus cos theta। तो cos inverse cos 16 you can write cos inverse of minus cos theta, cos inverse minus x, Pi minus cos inverse cos. this becomes pi minus cos inverse x, x मतलब cos theta। हाँ.
अब थीटा cos इनवर्स कैंसिल होगा बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू योर रेंज के अंदर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। मैंने 16 को रखा था पाई पाई प्लस थीटा, तो पाई माइनस माइनस थीटा मतलब कितना आएगा, पाई पाई माइनस 16। अच्छा एक एक मिनट, 6, हाँ ठीक है, 16 माइनस 5 है। 16 माइनस 5 which is the what, 16 मतलब 6 पाई माइनस, मिला वही आंसर। हाँ सर। अच्छा बट आप इफ यू गो फॉर सेकंड वाला 6 पाई माइनस अल्फा, देखो कितना इजीली आ जाता है। इफ यू consider 16 as 6 pi minus alpha, then cos 16 कितना होगा, cos 6 pi minus alpha, 6 pi minus कॉस alpha अल्फा। मतलब cos alpha, तो cos inverse cos 16 you'll get cos inverse of cos alpha, because जब alpha belongs to range तो कैंसिल होकर alpha मिलेगा। what is your alpha, 6 pi minus, 6 पाई माइनस। वही आंसर मिला। कभी भी आपका cos इनवर्स ऑफ cos x, आपका जो भी आंसर आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर्मेट रहेगा, ऑड पाई में नहीं रहता, समझा। यस। बाकी 17 कितना होगा, 5 पाई 1.3, 5 पाई माइनस थीटा, नहीं 5 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा होगा तो थीटा, थीटा इज इक्वल टू 17 माइनस 5, करेक्ट। 1.3 होगा, 1.3। 20 होगा 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा मीन्स थीटा, ठीक है। 19 again 6 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 8 पाई माइनस, करेक्ट। बाकी मैंने बोला था मतलब ये करने के लिए किया क्या, हाँ सर, किया थोड़ा सर्कल टेस्ट था ना, इसलिए कम हुआ पर थोड़ा किया। ओके, और नाउ कम टू फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई is equal to sin inverse x into under root 1 minus y square plus y into under root 1 minus x square। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला विदाउट एनी कंडीशन, मतलब ये इसके साथ कंडीशन होता है एक्स वाई रेंज में होना सर, डोमेन if x lies in between 0 to 1, y lies in between 0 to 1 and x square plus y square less than equal to 1, तब जाके होगा। एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेंज कितना,
पहले साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। -1 to +1। मैंने -1 to नहीं रखा, मैंने 0 to 1 रखा। ठीक है, y भी 0 to 1 रखा। x² + y² का रेंज कितना? 0 to infinity। x² का रेंज कितना होगा? when x lies in between -1 to +1, x² का रेंज कितना होगा? 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1। y² का रेंज कितना होगा? 0 to 1। 0 to 1। तो x² + y² का रेंज कितना होगा? 0 to 2। 0 to 2। okay, but whenever it is lies in between 0 to 1, whenever it is lies in between 0 to 1, then sin inverse x plus sin inverse y इतना होगा। तो और एक पार्ट बचा है 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक होगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, पहले देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इट इज सेम एज sin of a plus b। it is same as sin of a plus b। consider this one is the angle a, this one is the angle b। ठीक है, तो आपको क्या मिला? sin inverse sin x, A equal to x। sin a equal to x and sin b equal to y। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या हो गया? a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इतना, मतलब जस्ट फाइंड आउट साइन ऑफ a प्लस बी। व्हाट इज द साइन a प्लस बी? साइन a, sin A cos B plus cos A sin साइन a की जगह क्या डालेंगे? x। cos b, इसका cos में क्या डालेंगे? साइन b द y, cos b कितना होगा? √1 - y² हाँ प्लस cos a, cos a की जगह डालेंगे √1 √1 - x²। - x²। साइन b द y मिला फॉर्मूला। तो ये साइन ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होगा? साइन इनवर्स sin ऑफ दिस। inverse। तो सेम है साइन a प्लस बी फॉर्मूला, कोई ये नहीं। आप इसको सोचो कि साइन ए, एक्स को मैंने साइन ए रखा, वाई को साइन बी रखा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, सॉरी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला। ठीक है, बट एक कंडीशन आया कहां से? एक्स एंड वाई को मैंने क्या रखा? 0 to 1 के अंदर रखा। जब 0 to 1 रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना? when x lies 0 in to between pi by 2। 0 to pi by 2, this lies in between 0 to pi by 2। साइन इनवर्स y का रेंज, 0 to pi। तो टोटल का रेंज कितना होगा? 0 to pi। 0 to pi। अच्छा, ये जो राइट साइड में मैंने जो x एंड y को पॉजिटिव रखा, तो ये टोटल पॉजिटिव होगा, है ना? हाँ क्योंकि स्क्वायर रूट वाला तो कभी नेगेटिव होता नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये दिस वन ग्रेटर देन 0, x भी yes। ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसका रेंज जो होता है ना 0 to π/2 तक होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेफ्ट साइड का रेंज 0 to pi तक मिला, whereas राइट साइड रेंज 0 to π/2। तो LHS equal to RHS only when sin inverse x plus sin inverse y lies in between 0 to π/2। yes or no? yes। LHS is equal to RHS कब होगा? if ये राइट से लेफ्ट साइड का रेंज बड़ा है, राइट साइड का रेंज कम है, तो ए रेंज को क्या करेंगे? कंपैक्ट करेंगे, इसके अंदर लाएंगे। if sin inverse x plus sin inverse y lies in between 0 to π/2। हाँ सर। करेक्ट ना?
यस मतलब इसका हाई मतलब मैक्सिमम रेंज हम क्या रखेंगे, ये तो मोर देन इक्वल 0, ये भी मोर देन इक्वल 0, हमें मोर देन 0 पार्ट को नहीं देखेंगे, देखेंगे इस ए पार्ट वाला, दैट इंप्लाइज sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स y। हम सिर्फ यस राइट साइड चेक करना है, लेफ्ट साइड दोनों का 0 टू मोर देन इक्वल टू 0, तो मोर देन 0 वाला चेक नहीं करेंगे। तो sin इनवर्स x, क्योंकि ये साइड तो ऑलवेज होगा ना, क्योंकि sin इनवर्स x जब मोर देन इक्वल टू 0, ये भी मोर देन इक्वल 0, तो ये तो मोर देन इक्वल 0 होगा ही होगा, तो इसमें कोई चेक करने का नहीं। बट ये वैल्यू क्या होता था, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई तक चला जाता था, अभी इसको कंपैक्ट करेंगे अप टू पाई बाय 2 तक रखेंगे। व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स y? cos इनवर्स y। cos इनवर्स y, cos इनवर्स को साइन में कैसे लिखेंगे, ये जो एंगल रहा ये पॉजिटिव एंगल रहा, मतलब ये एंगल पाई बाय 2 से कम था तो इसलिए पॉजिटिव मिला। तो cos इनवर्स y को sin इनवर्स में कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स x को sin इनवर्स में क्या लिखेंगे, sin इनवर्स व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स। तो ये होगा sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। 0 टू पाई बाय 2 के अंदर साइन कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक 0 टू पाई बाय 2 के अंदर साइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मैं साइन को हटाऊंगा और दोनों साइड साइन करेंगे, इनइक्वालिटी कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर इंप्लाइज व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 मिला। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो ऑलवेज 0 मोर देन इक्वल 0 होता है, बट 1 होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है ऐसा नहीं था, क्योंकि इसका रेंज जो था ना 0 टू 2 तक था, बट यहाँ पे 0 टू 1 तक रहेगा। मतलब हम अगर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा तो हम लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्री ले डिक्रीजिंग सकते। होता तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाता ना। सपोज ये क्वेश्चन होता है cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स y implies what, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सर और दोनों होता तो इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग। नहीं फिर तो मतलब जज नहीं कर पाए, इसलिए एक फंक्शन में लाते हैं ना। मैंने साइन कॉस, साइन जो कॉस था ना उसको साइन में क्यों कन्वर्ट किया, साइन हटाने के लिए ना। हाँ सर ये जो कॉस को क्यों साइन किया, साइन को हटाने के लिए, तो उधर एक बार दोनों दोनों साइड में साइन आ जाएगा तो एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग नहीं होता है ना, दोनों इंक्रीजिंग होगा नहीं तो दोनों डिक्रीजिंग होगा, यस तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं रहता है मिक्स में। ठीक है, यहाँ पे एक होता है इंक्रीजिंग एक होता है डिक्रीजिंग, इसलिए इसमें आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने क्या किया कॉस इनवर्स को साइन में फिर कन्वर्ट किया, साइन कॉस में रख के नहीं डिक्रीजिंग होगा होता तो ना। इनइक्वालिटी चेंज होगा, हाँ डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। हाँ, मैं तो ये तो बताया था मैंने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में वही तो बताया था ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। यस हाँ हाँ बराबर। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, मैं आगे जा रहा हूँ मेरा y का वैल्यू बढ़ रहा है, यस डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब मैं आगे जा रहा हूँ मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है बट y का वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम होता है, x1 greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2, यहाँ पे होता है x1 more than x2 implies f of x1 less than f of x2, यहाँ पे साइन अपोजिट होता है यहाँ पे साइन सेम होता है, यही तो डेफिनेशन था। यस इंक्रीजिंग फंक्शन में सेम साइन, डिक्रीजिंग फंक्शन में आपका साइन अपोजिट होता है, समझा। हाँ सर
अच्छा, बट मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेंज कितना था? 0 to 2। 0 to 2। मैंने तो 0 to 1 तक रखा, बाकी 1 to 2 होगा तो फिर क्या करेंगे? हम्म? साइन इनवर्स क्या मिला? x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, where x lies in between 0 to 1, y lies in between 0 to 1, and x square plus y square less than equal to 1. जब सेम कंडीशन रहेगा बट x square plus y square, if x lies in between 0 to 1, तो हम लोग x नेगेटिव क्यों नहीं लेते? बताता, y lies in between 0 to 1 and x square plus y square lies in between 1 to 2, तब क्या होगा? जब x square plus y square lies in between 1 to 2, तब क्या होगा? When x square plus y square less than equal to 1, आपका लेफ्ट साइड क्या हुआ? 0 to pi by 2 के अंदर रहा, वही किया ना? If sin inverse x plus sin inverse y less than equal to pi by 2 lies in between 0 to pi by 2, that time you got x square plus y square less than equal to 1. More than 1 होगा तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? If x square plus y square more than equal to 1 और more than 1, तब लेफ्ट साइड क्या होगा? कंसेप्ट को ठीक से समझो, ये जब मोर होगा ये भी मोर देन होगा ना, ये भी मोर देन होगा, ये भी मोर देन होगा, ये मोर देन हो गया, तो ये मोर देन हो गया कि नहीं? हाँ सर। तो लेफ्ट साइड कहाँ पे रहा? If x square plus y square lies in between 0 1 to 2, ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन 0। ग्रेटर देन पाई बाय 2, ग्रेटर देन पाई बाय 2 मतलब ग्रेटर देन पाई बाय 2 मींस अप टू पाई तक रहेगा, पाई बाय 2 से लेके पाई तक रहेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज पाई तक है। तो हाँ पाई सर। बाय 2 to पाई मतलब in which quadrant it lies? Left side. सर सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. This lies in second quadrant. बट ये तो नेगेटिव होने वाला नहीं है ना। अंडर दिस कंडीशन मैंने x एंड y को पॉजिटिव रखा 0 to 1 के अंदर, ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं सर। ये ऑलवेज पॉजिटिव। देन ये कहाँ पे रहेगा? साइन इनवर्स कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? थीटा। थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। हाँ सर। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल के साथ इक्वल नहीं होगा, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। हाउ टू मैनिपुलेट? कैसे लिखोगे? आपका आंसर क्या होगा? पाई माइनस थीटा पाई राइट माइनस साइड में। दिस विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स, वही फॉर्मूला रहेगा बट पाई माइनस। समझाइए। हाँ सर। माइनस के लिए भी फॉर्मूला दिया गया, बट मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप इतना फॉर्मूला याद रखो कि ये करो। माइनस जब दिया जाएगा क्या करोगे? ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ फिर आपको बता।
सपोज दिया गया साइन इनवर्स 1/4 प्लस साइन इनवर्स, अच्छा आपको थोड़ा नॉन एंगल में डालता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। साइन इनवर्स 1√3/2, करेक्ट ना? यस साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है? 45/4 45 डिग्री। ये कितना होता है? 60 5/6 अच्छा आप इसको डालोगे साइन इनवर्स x, x मतलब 1/√2 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, है ना? हाँ। √1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस y √3/2 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, करेक्ट? यस आप ये डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/√2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2, which is sin inverse √3 plus 1/2 √2. √3 plus 1/2 √2 साइन का कौन सा वैल्यू? 75. 75। 105 भी होता है बट आप 105 लिख नहीं पाओगे क्योंकि उसके रेंज के बाहर हो जाता है। हाँ सर बराबर। साइन इनवर्स का रेंज कितना है? अप टू 90 तक है ना, तो आप 105 तो लिख नहीं पाओगे। ये होता है आपका 75 डिग्री, बट लेफ्ट साइड आपको क्या मिला? 105 डिग्री। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसको पाई माइनस 75 कर देंगे तो आ जाएगा ना? पाई माइनस 75 कर देंगे तो आ जाएगा ना LHS इक्वल टू RHS। अच्छा आप इसमें आप चेक करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डेफिनेट 1 से बड़ा होगा। x स्क्वायर 1/2 वाई स्क्वायर 3/4 कितना हुआ? 5/4 मोर देन 1 हुआ। हाँ सर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ √3/2 आप इसको साइन इनवर्स ये करके देखो, साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये कितना आ रहा है? 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, टोटल बिकम 75 डिग्री। अब डालो साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, which is sin inverse 1/√2 into √3/2 plus 1/2 into 1/√2, which is sin inverse √3 plus 1/2 √2। ये आपका 75 डिग्री देता है। तो here LHS equal to RHS। ठीक है, चेक करो इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करो क्या मिल रहा है? 1/2 plus 1/4 that is 3/4 less than 1 मिल रहा है। हाँ सर। Now my question is, आपका जो क्वेश्चन था कि नेगेटिव में क्या करेंगे? सपोज if your question sin inverse minus 3/4 plus sin inverse before that और एक करता हूँ sin inverse x minus sin inverse y। What is the sin inverse x minus sin inverse y? फॉर्मूला पहले तो बताओ। क्या होगा आपका फॉर्मूला? क्या हो सकता है वो तो बताओ, कंडीशन छोड़ दो। सर माइनस होगा उधर प्लस की जगह। यस,
साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप x एंड y को पॉजिटिव रखो, let x lies in between 0 to 1 and y lies in between 0 to 1। तो when x lies in between 0 to 1, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे रहेगा? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। ये कहाँ पे होगा? 0 to pi by. दोनों का डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? दोनों का डिफरेंस क्या होगा? साइन इनवर्स x lies in between 0 to pi by 2, साइन इनवर्स y lies in between 0 to pi by 2। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका रेंज कितना होगा? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का रेंज कितना होगा? क्या है? फिर आप लोग से पढ़ाई नहीं होगा। ये चीज हमें मतलब कम से कम 10-15 बार डिस्कस कर चुके हैं। रेंज पार्ट में प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है तो क्या होता है। और अभी अभी मतलब फंक्शन के टाइम पर भी डिस्कस किया गया था। रेंज के टाइम पर दो फंक्शन का रेंज इतना होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा, उनका सम कितना होगा। क्या होगा? Sir, minus pi by 2 to plus pi by 2. इतना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे आप? और ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ क्या हो सकता है? x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x माइनस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा ऑलवेज। यस और नो? फिर नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, whether it दोनों is भी हो सकता है। positive or whether it is negative or both। फिर बोथ। तो दोनों का डिफरेंस कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है, हम बता नहीं पाएंगे। इट्स बोथ।
जब ये बोथ होता है इसका रेंज कितना होगा? साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा? minus pi by 2 to Minus plus pi by pi by -π/2 to +π/2। लेफ्ट साइड का रेंज भी -π/2 to +π/2। तो ये जो रेंज दे रहा है ये वही रेंज दे रहा है, तो ये हमेशा मैच करेगा, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे क्यों रेस्ट्रिक्शन आ रहा था? क्योंकि लेफ्ट साइड का रेंज कुछ अलग था, राइट साइड का रेंज अलग था, बट यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों का रेंज सेम आ रहा है। तो साइन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में हम क्यों फॉर्मूले में डिफरेंट नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट सेम है, बट tan इनवर्स कॉट इनवर्स में फॉर्मूले डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट अलग है। इट इज लाइक दैट। यहाँ पे रेंज पार्ट अलग था इसलिए रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ा। यहाँ पे रेंज पार्ट दोनों का सेम है तो नो रेस्ट्रिक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई is equal to sin inverse of x into under root 1 minus y square minus y into under root 1 minus x square में सिर्फ इतना रखा x and y both lies in between 0 to 1। मैंने अभी तक नेगेटिव पार्ट का डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव होगा तो क्या होगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स -3/4 माइनस प्लस साइन इनवर्स लेट अस टेक -1/2 जो भी है। तो क्या करोगे? हम यूज करेंगे साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x क्या होगा? minus sin inverse. -n इनवर्स x। तो आप इजीली माइनस कॉमन ले लोगे दोनों से। अब दोनों पॉजिटिव हो गया। अब फिर इसमें ढूंढो आप, जस्ट फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज योर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? 9/16 प्लस 1/4 तो 13/16 क्लियरली लेस देन 1। तो ये सीधा फॉर्मूला होगा क्या है? साइन इनवर्स I नहीं होगा वो वाला फॉर्म। हाँ जो फर्स्ट फॉर्मूला आया था x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू इसका √15 जो मिलेगा आपको, ठीक है। सपोज एक पॉजिटिव एक क्या गया, सपोज साइन इनवर्स -3/4 प्लस साइन इनवर्स 1/2। फिर क्या करोगे? sin वो वाला inverse x फॉर्मूला minus sin inverse y ये आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 3/4। तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ। ठीक है, इसलिए मैंने नेगेटिव का नहीं रखा अननेसेसरी। आपको फिर ज्यादा फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। आप तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना पड़ेगा। कंडीशन इज द मैन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 to 1 के अंदर रहेगा तो देन दिस इज द फॉर्मूला। जब 1 to 2 के अंदर होता है ये फॉर्मूला। बट आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर पाओगे तो नथिंग टू रिमेम्बर। आप एक ये याद रखोगे तो दूसरा याद रखना नहीं पड़ेगा। समझाइए? हाँ नेक्स्ट cos इनवर्स x, cos का फॉर्मूला, ये साइन का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट cos का फॉर्मूला।
इज cos inverse x plus cos inverse y. फॉर्मूला तो बताओ क्या हो सकता है पहले. y into under root 1 minus y square plus x into under root 1 minus x. थिंक अबाउट cos a plus b. ये आपका cos a plus b. cos a plus b का फॉर्मूला क्या है? सर माइनस आएगा बीच में. cos a plus b का फॉर्मूला क्या है? सर cos a cos cos a b cos b minus sin minus a. sin a sin b. cos a cos b माइनस sin a sin b. इसको आप a रखोगे, इसको b रखोगे, ठीक है ना? हाँ तो cos a क्या मिला? x x cos b क्या मिला? y तो आपको चाहिए cos a cos b. तो क्या होगा? sir माइनस x sin a into sin b. y हाँ, cos minus a under root of cos b माइनस sin a sin b. देखो मैं बोल के इधर लिख रहा हूँ. cos a बोल रहा हूँ बट लिख रहा हूँ x. cos a cos b माइनस sin a sin b. हाँ समझा? yes. नाउ कंडीशन. कंडीशन क्या हो सकता है? अच्छा, सपोज x एंड y पॉजिटिव रख रहा है. x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब 0 to 1. y also lies in between 0 to 1. तो इसका रेंज कितना होगा? 0 to pi by 2. 0 to pi. 0 to pi by 2. इसका रेंज वही सर 0 to pi by हाँ, तो टोटल का रेंज 0 to pi. 0 to pi. ये वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव. तो इसका रेंज पूरा मतलब कुछ भी हो सकता 0 है, to पॉजिटिव नेगेटिव. तो इसका हाँ. रेंज कितना हुआ? 0 to pi. 0 to pi. तो LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट सेम आ गया ना. हाँ सर तो इसमें कोई कंडीशन नहीं. कुछ भी मतलब सर -1 to 1 हो सकता है ना. हाँ -1 to 1 हो सकता है वो अंदर की वाली. हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ सकता है ना. हाँ -1 to 1 आ सकता है. जैसे मैं x 1 रखा, y को -1 रखा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा. आ गया -1. हाँ. समझा? इसका कोई कंडीशन नहीं. मैंने सिर्फ कंडीशन रखा x एंड y बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रखा. नेगेटिव के लिए हम मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है? नाउ टेल मी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y. प्लस आ जाएगा. cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 minus x square into under root 1 minus y square. x lies in between, मैंने 0 to 1 रखा, y lies in between 0 to 1 रखा. When x and y positive, ये क्या होगा? पॉजिटिव. तो ये क्या Positive. होगा? 0 to 1, 0 to pi by 2. ये भी 0 to pi by 2, करेक्ट? हाँ अच्छा, ये क्या रहेगा? Positive. पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो ये रहेगा 0 to pi by 2. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल. हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल मतलब दिस इज पॉजिटिव एंगल. तो यहाँ पे cos इनवर्स x मोर देन cos इनवर्स y होना चाहिए. हाँ सर LHS इक्वल टू RHS होगा ना. ये एंगल आपका पॉजिटिव एंगल चाहिए ना, क्योंकि हाँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल तो 0 to 90 तक होगा ना. तो ये एंगल आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 to 90 के अंदर होना चाहिए. हाँ तो मतलब ग्रेटर देन 0. यस, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दैट इंप्लाइज cos इनवर्स x minus cos inverse y must be greater than equal to 0. Implies what? Cos inverse x more than equal to cos इनवर्स. cos inverse y. तो x क्या होगा? less than equal to 1.
x इज द लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इक्वल वाई पर एक बार चेक कर लो, इक्वल वाई होगा तो क्या होगा, दोनों आपका cos इनवर्स x जितना होगा cos इनवर्स y उतना होगा, तो लेफ्ट साइड बिकम 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर, तो cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0। 0। सेटिस्फाई हुआ, हाँ सर, हाँ सर। सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंडीशन रखना पड़ेगा x लेस देन इक्वल टू, समझाइए। यस। ओके, आप बुक में देखोगे डिफरेंट कंडीशन रहेगा, बुक में चेक करोगे इसका डिफरेंट कंडीशन रहेगा। ओके, मतलब ये फर्स्ट वन का डिफरेंट कंडीशन रहता है। हाँ, आज तक मेरे समझ में नहीं आया वो क्यों देता है, ठीक है। ये दिया होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 1 to 2, ये फॉर्मूला, ठीक है। और जब 0 to 1 रहता है ना, वो फॉर्मूला देता है पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन देता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 1 to 2 के अंदर रहेगा, और ये फॉर्मूला देता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 to 1 के अंदर रहेगा, ये देता है। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, if you consider this one as p, this one minus p, हाँ सर, तो cos इनवर्स माइनस p क्या होता है, y माइनस cos इनवर्स p। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस आया क्या, नो सर। नहीं। नथिंग डिफरेंस। बट कुछ बुक्स में ऐसा क्यों दिया है पता नहीं, मतलब वो थियोरेटिकली जाते हैं उनको ऐसे दिखता है, okay? जैसे हम साइन का प्रूफ किया ना, ऐसे प्रूफ करेंगे तो ऐसे 1 to 2 दिखेगा ये, ओके। कोई दोनों में कोई डिफरेंस फिर नहीं तो है। हमें यही यूज करना है। हाँ, बिल्कुल करना है, नथिंग डिफरेंस ना दोनों में, मैं तो आपको सामने दिखा रहा हूँ ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब आपका नेगेटिव में आएगा, मैंने पॉजिटिव रखा दोनों केस में, नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे, x और y। हाँ मैंने, हाँ इसका फॉर्मूला मतलब 2 क्वेश्चन दे देते भी, वो भी डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा जो वो दिया है। चेक करो, cos इनवर्स वही रखते हैं जो साइन वाले में रखते हैं, वही रखते हमने नेगेटिव होंगे तो सर नेगेटिव। हैं। cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। यस। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, cos इनवर्स x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब √3/2 इंटू 1/2 माइनस इसका 1/2 होगा, इसका 1/√2, फिर तो करेक्ट। √2 आएगा ना। ना, हाँ ठीक है, बराबर ना, हाँ। विच इज cos इनवर्स √3 माइनस 1 अपॉन √2। ये कौन सा एंगल लेता है, cos का कौन सा एंगल √3 माइनस 1 अपॉन √2, 75। गुड। cos इनवर्स √3/2 कितना, 5/6। 30 डिग्री, ये आपका 45। 45 डिग्री। LHS इक्वल टू RHS चेक करो, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम 5/4 मिला था, मोर देन 1, यस। करेक्ट। हाँ। cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/√2 क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1/2 इंटू 1/√2 माइनस √3/2 इंटू 1/√2, करेक्ट ना।
तो cos इनवर्स 1/2 कितना 60 डिग्री 60 प्लस 45 ये आपका हो गया 105 cos इनवर्स ये आपको मिला माइनस ऑफ √3 माइनस 1/2 करेक्ट यस √3 माइनस 1/2 √2 आपका 75 डिग्री प्लस में जब था माइनस में होगा तो कितना होगा 105. 105 क्योंकि cos नेगेटिव कहाँ पे रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है 5 माइनस 75 यस यस 105 डिग्री LHS इक्वल RHS मिला हाँ सर इसमें x² प्लस y² लेस देन 1 कोई डिफरेंस आ रहा है लेस सेम देन ही 1 हो कि कोई डिफरेंस नहीं ओके अब देखते हैं क्वेश्चन जब नेगेटिव में रहेगा सपोज cos इनवर्स 3/4 माइनस 3/4 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ क्या करोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स यस मेक इट पाई माइनस cos इनवर्स 3/4 प्लस पाई माइनस ये नॉन नॉन मत रखो 2/3 कर देते हैं ठीक है क्यों सर 1/2 नॉन आपको फिर बोलोगे मैं तो cos इनवर्स माइनस आप ये करोगे 120 लिखोगे पाई माइनस क्या लिखोगे cos इनवर्स 2/3 है ना हाँ this became 2 pi minus of cos इनवर्स 3/4 plus cos इनवर्स 2/3 तो जो कुछ आपका फॉर्मूला डालना है डालो अब दोनों x एंड y पॉजिटिव हो गया ना डालो यस फॉर्मूला जो डालो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा हाँ सर cos इनवर्स माइनस 3/4 प्लस cos इनवर्स 2/3 क्या लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स 3/4 प्लस और माइनस कॉमन रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें आपको चेक करना है कि x मोर देन y की लेस देन y ठीक है अच्छा एक मिनट लेस देन y होगा तो फिर क्या वर्क करेंगे ग्रेटर देन हाँ ग्रेटर देन y होगा तो क्या करेंगे Sir, minus sign. कंडीशन सेम इफ x लेस देन नो ग्रेटर देन y ग्रेटर देन y होगा तो क्या होगा ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा हाँ जो एंगल मिला था नेगेटिव होगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या इट इज तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव Minus of. माइनस ऑफ cos इनवर्स xy प्लस ये साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना वेदर x मोर देन y और लेस देन y कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फर्क जो पड़ेगा लेफ्ट साइड में पड़ रहा है समझा यस सर ठीक है तो यहाँ पे x क्या आ रहा है मोर देन इक्वल टू y नहीं तो आप प्लस कर दो फिर उल्टा कर दोगे तो लेस देन y आ जाएगा वो भी कर सकते हो विच इज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x 3/4 नहीं x लेस देन y दिखाई दे रहा है ना सॉरी 9 8 x मोर देन y दिखाई दे रहा है x मोर देन y होगा तो क्या होगा आंसर में और एक माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा cos इनवर्स 3/4 इंटू 2/3 माइनस
नहीं माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। थ्री बाई फोर रूट 15/4, 2/3, 9 √5/, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। फिर जो निकालना है मतलब ये सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। समझाइए फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके कोई कंडीशन नहीं, नॉट रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y के लिए कोई मतलब कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसमें साइन के लिए प्लस में कंडीशन था, cos में माइनस के लिए कंडीशन है। अब देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो क्या होगा। पहले फॉर्मूला बताओ। सर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, वो हाँ सर। tan of a plus b, tan a plus b the tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। इसमें कंडीशन रखता हूँ x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके। नेगेटिव नहीं रखा, पॉजिटिव रखा, तो ये कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन इक्वल 0, अच्छा सर 0 to first pi quadrant, by 2 open। 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे को सेकंड tan इनवर्स y फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to pi, तो इसका सम कितना रहेगा? 0 to 0 to pi। 0 to pi। ये क्या हो सकता है? न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर सपोज पॉजिटिव होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हाँ सर। हाँ सपोज डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन रहता है, डिपेंड करता है कि एक्स वाई का वैल्यू मोर देन 1 और लेस देन 1। इफ इट इज एक्स वाई लेस देन 1, इफ एक्स वाई लेस देन 1, तो ये पॉजिटिव होगा, हाँ सर, तो ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to pi by 0 to pi by 2। और जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है ना, ये भी 0 to pi by 2 के अंदर रहता है। क्या सर? If xy less than 1, then tan inverse x plus tan inverse y less than pi by 2 होता है। ऐसा क्यों? चेक करो। तो ये pi by 2 0 to pi by 2 के अंदर रहा, मतलब इसको भी 0 to pi by 2 के अंदर रखेंगे ना। हाँ सर। मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लेस देन pi by 2 कर दिया, तो tan इनवर्स x क्या मिला? pi by 2 pi माइनस by tan 2 इनवर्स y, minus tan inverse। कितना होगा? cos inverse cot inverse। cot इनवर्स y। cot इनवर्स y को tan में कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स व्हाट? 1 by y। 1 by y। हाँ सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंजेस मतलब ऐसे ही होता है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? increasing। इंक्रीजिंग। तो क्या होगा? x लेस देन 1 by 1 y, by by y। y। दैट मींस xy लेस देन 1। xy तो पॉजिटिव था ना, तो साइन चेंज नहीं होगा, xy लेस देन 1। समझ में आया? व्हेन xy हाँ लेस सर। देन 1, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ये दोनों का सम भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS। जब नेगेटिव xy मोर देन 1 होगा, more than व्हेन xy मोर देन 1 होगा, वो राइट साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। राइट साइड फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ये मोर देन पाई बाई 2 हो जाएगा। लेस हाँ देन सर। 1 के लिए लेस देन पाई बाई 2 था ना, मोर देन 1 के लिए मोर देन पाई बाई 2 होगा। हाँ
ये मोर देन पाई बाय 2 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? Pi minus theta. पाई बाय 2। अच्छा पाई इसका फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? Minus theta. माइनस थीटा तो प्लस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्या करेंगे? Sir, Pi pi add add कर दो. प्लस पाई कर देंगे। ठीक है, जो आंसर आया था वही आंसर में प्लस पाई करेंगे। तो when x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and xy more than 1, तो इक्वल 0 होने का सर एक चांस नहीं है। समझे एक्स वाई अगर मोर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन पाई बाय 2 कैसे होगा? तो समझे? वही कंडीशन ना, मैं तो लेस देन 1 होगा तो पाई बाय 2 से कम हुआ, सर पर वही कैसे? कंडीशन। क्या कर रहे हो? लेस देन पाई बाय 2, सर नहीं ये समझे तो उसका उल्टा करो ना। सर समझा हाँ, समझा सर। तो x लेस देन 1 बाय y, xy लेस देन 1। अब इसको उल्टा करो, ये मोर ये मोर ये मोर ये मोर। जब xy मोर देन 1 हुआ तो x मोर देन 1 बाय y होगा, क्योंकि x तो मैंने पॉजिटिव रखा ना। x मोर देन 1 बाय y होगा, तो tan इनवर्स x मोर देन tan इनवर्स 1 बाय y। समझा हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? 5 पाई प्लस प्लस tan tan इनवर्स इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या रहेगा? x माइनस अपन प्लस x। सॉरी, ये प्लस होगा। हाँ और x lies in between more than equal to 1, more than equal 0, y more than equal 0 and xy less, नहीं, सिर्फ more than equal 0। more than equal 0 करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to pi. Sorry sir, minus pi by 2 to plus pi. माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। ये क्या हो सकता है? Sir, positive सर negative दोनों भी दोनों होते में हो. दोनों हो सकता है। दोनों होगा तो उसका रेंज कितना होगा? Minus pi by 2 to माइनस plus pi. माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो इसका मतलब इसका रेंज हमेशा बराबर है। लेफ्ट साइड राइट साइड का रेंज दोनों बराबर है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, इफ x इज नेगेटिव यूज क्या करेंगे? Minus tan inverse. माइनस एक्स एस माइनस टेन इनवर्स एक्स, है ना, जैसे हम साइन एंड प्लस में किए। समझाइए। यस सर। तो जो मैंने 3 फॉर्मूला दिया, साइन कॉस एंड टैन, ये तीनों में कौन सा इजी है? tan टैन वाला। ओके, बाई चांस आपको साइन कॉस याद भी नहीं रहा, यू कैन यूज टैन फॉर्मूला यूज करके आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। ट्राई टू रिमेम्बर ऑल 3, साइन कॉस एंड टैन। बाई चांस आपका नहीं बन पा रहा है, मतलब नहीं हो रहा है, एटलीस्ट रिमेम्बर टैन इनवर्स, एटलीस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। सपोज आपको साइन इनवर्स में क्वेश्चन दिया गया, यू कैन इजीली चेंज टू टैन इनवर्स ना। हाँ सर। कॉस इनवर्स में क्वेश्चन दिया गया, इजीली यू कैन चेंज टू टैन इनवर्स। हाँ सर। फॉर्मूला डालो, टैन का फॉर्मूला डाल के निकाल दो। हम्म। फिर साइन का क्वेश्चन था, मतलब साइन में आंसर पूछता है इन जनरल, साइन इनवर्स में मतलब साइन इनवर्स का आंसर पूछता है, तो फिर जो फाइनल आंसर आपको टैन में मिलेगा उसको फिर साइन इनवर्स में फिर कन्वर्ट फाइन करो। ओके, तो
इफ यू कंपेयर साइन कॉस टैन, टैन का फॉर्मूला बहुत इजी होता है क्योंकि कंडीशन बहुत छोटा रहता है कंडीशन, ओके। फॉर्मूला भी इजी रहता है, रूट ओवर वाला नहीं रहता है, सिंपल रहता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, नो रूट ओवर, डिनोमिनेटर से ऐसे भी कैंसिल हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा चेक करना नहीं पड़ता है, तो कंपैरेटिवली दिस फॉर्मूला मोर इजी देन साइन एंड कॉस। तो कम से कम ये फॉर्मूला को याद रखो, समझा? उसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। चलेगा, चलेगा, बट ऐसा नहीं, मतलब मैं कंपलसरी नहीं ये कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको सपोज क्वेश्चन इसके बेस के ऊपर आ गया है, कंडीशन के बेस, फिर आप फंस जाओगे उधर। हाँ हाँ, जो बेसिकली आपका इसमें नहीं होता है, जे लेवल में फंसाता है, मतलब कंडीशन के ऊपर, अप टू ये आपका, एडवांस। हाँ एडवांस में, अप टू मेंस लेवल में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मूला समझ में आया, कैसे मिला, कैसे कंडीशन मिला, ठीक है? कहाँ से लिखना है? इधर से लिखना है, फॉर्मूला। एक्चुअली यहाँ से लिखो, चले। फॉर्मूला सिर्फ ये कर दो। ओके। कितनों को कंडीशन वाला समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड। क्या सर? कंडीशन कितनों को समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड। 1 2 3 4, और बाकी किसी को समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर रट्टा मारो, जिसको नहीं समझा फिर रट्टा मारोगे, और क्या। सर एक थोड़ा ऊपर। सर क्या 1 मिनट ऊपर जाएंगे? मैं इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था।
थोड़ा ऊपर लो ना एक मिनट। ओके सर, ले लो ना। ले लो सर थोड़ा।
सर थोड़ा ऊपर लो। डन। नो सर। सर थोड़ा सा Okay, simplify these two questions. यस सर।
डन। कौन सा करूं? आपको अभी 2 tan इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला इज देयर। सर वो हम स्प्लिट भी कर सकते हैं ना? हाँ, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 1/7, फर्स्ट फाइंड आउट 2 tan इनवर्स 1/3। इसका ही फॉर्मूला है बट अभी डिस्कस नहीं हुआ है। तो यू कैन मेक दिस वन एज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। बिफोर टू यूज फॉर्मूला जस्ट फाइंड आउट x into y। क्या मिल रहा है? 1/9 स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो आज इट इज फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x into y, correct? Which is 2/3 upon 8/9, that became 2/3, 3/4, है ना? यस सर। Next find out tan inverse 1/7 plus 2 tan inverse 1/3. This one is the tan inverse 1/7 plus tan inverse 3/4. एक बार x into y निकालो। 1/7 into 3/4 clearly less than 1. ऐसे तो टाइप आंसर के क्वेश्चन आते हैं सर डायरेक्टली, हाँ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये नहीं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, ये तो अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो दिस बिकम tan इनवर्स 1/7 plus 3/4 upon 1 minus 3 upon 28, so 425, tan inverse 25 upon 25, that is tan inverse 1। tan inverse 1 कितना होता है? भाई सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को आप दो दो बना सकते हो, है ना? हाँ सर। इसमें x into y less than 1, इसमें भी x into y less than 1। just find out tan inverse x plus tan inverse y। first one, tan inverse x plus y, sorry, upon 1 minus x into y plus tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। So 8/14, that is 4/7 plus tan inverse 15/56, now 55, so 3/11, है ना? यस सर। तो tan इनवर्स x इंटू, एक बार फॉर्मूला 3/4 इंटू एक्स वाई, 3/11 इंटू 4/7 इंटू 3/11, क्लियरली लेस देन 1। दोनों फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1 होगा ही होगा। ओके, एक मोर देन 1 एक लेस देन 1 होगा तो वो केस में आ सकता है, दोनों मोर देन 1 होगा तो डेफिनेट होगा मोर देन 1। दोनों फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1 है। tan inverse 4/7 plus 3/11 upon 1 minus 12/77, 44, 21, 65, 77, 12, 65। Once again tan inverse 1 I by, समझा कैसे हो रहा है? हाँ सर। यस।
डन? Yes, sir. Done. ठीक है, पहले आप डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन करोगे जो फंक्शन में हम ये हुआ था, फंक्शन में हम छोड़े थे, मतलब कुछ ईगो इनवर्स का क्वेश्चन, उसको करो, देन कम टू दिस पार्ट। देखता हूँ असाइनमेंट होगा तो मैं बोर्ड लेवल का दे देता उससे अच्छा एनसीईआरटी सब। हूँ। हाँ, तो एनसीईआरटी थोड़ा उससे ज़्यादा रहेगा। अच्छा तो फिर चलो, थैंक यू, बाय थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय।